हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 से चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। तो देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। तो पहले हमें एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एक्सप्रेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर एंड कॉन्स्टेंट टर्म। तो वेरिएबल, ऑपरेटर और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास बनते हैं वो होते हैं एक्सप्रेशन। वेरिएबल के प्लेस पर हम ले सकते हैं एक्स वाई जेड, इन्हीं से हम वेरिएबल डिनोट करते हैं। और भी हमारे पास यू वी डब्ल्यू, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक्स वाई जेड, इस तरह से हम क्या डिनोट करते हैं वेरिएबल के लिए। ऑपरेटर हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई। कांस्टेंट है हमारे पास ए बी सी, जो कि हम इंग्लिश में ए बी सी को कांस्टेंट के लिए लेते हैं, या फिर कोई भी हमारे पास नंबर 1 2 3। कांस्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स रहते हैं, जो चेंज नहीं होते। तो 1 1 ही रहेगा, ये एक फिक्स नंबर है, तो ये क्या होंगे? कांस्टेंट। और अगर हम ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं तो ए बी सी, ये मोस्टली हम कांस्टेंट के लिए लेते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो होते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया एक्स प्लस 1, तो ये है हमारे पास वेरिएबल, ये है हमारे पास कांस्टेंट, और ये ऑपरेटर लिया हमने प्लस। तो इसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बन गया? एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स कितनी हैं? टर्म वो होती हैं जो प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होती हैं। फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3, तो यहाँ माइनस साइन आ गया, तो माइनस साइन से पहले वाली ये पूरी एक टर्म है और ये दूसरी टर्म। तो इस एक्सप्रेशन में दो टर्म है हमारे पास। मान लो यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ पर हो गई हमारे पास 1 2 3। तो ये जो प्लस साइन या माइनस साइन से सेपरेट होती है इन्हें बोला जाता है टर्म्स। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स है, यहाँ पर है 2 टर्म्स। और ये जो x के आगे लगा हुआ है, मीन्स जो वेरिएबल के आगे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ये होता है कॉफिशिएंट। इसे क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है? 2। तो हम लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x इज़ 2। अगर मैंने यहाँ -3 लिख दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा? -3। हर एक टर्म का अलग अलग कॉफिशिएंट होता है यहाँ पर, क्योंकि टर्म में ये वेरिएबल भी हमारे पास अलग है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है -3, ये माइनस साइन भी कंसीडर होगा। यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? 2, क्योंकि 2 का मतलब +2 ही है। तो इस तरह से हमारे पास ये होता है एक्सप्रेशन। अब ये देखो पॉलिनोमियल भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। इसमें भी हमारे पास वेरिएबल दिखाई दे रहा है एक्स, और उसकी कुछ ना कुछ पावर है। और ये ए नोट A1 AN क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर? हमने लिखा है ए से हम किसके लिए लेते हैं? कांस्टेंट के लिए। जनरल फॉर्म है ये। ए नोट A1 AN ये सभी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। जैसे कि हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे 3 लिया था, उसी तरह से यहाँ पर A0 की वैल्यू कुछ हो सकती है, A1 की वैल्यू कुछ हो सकती है। और बाकी हमारे पास वेरिएबल है, और ये प्लस का साइन है, तो ये हमारे पास ऑपरेटर है। तो इनके कॉम्बिनेशन से ही हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है, और यही एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में क्या खास बात होगी कि ये जो हमारे पास ये जो पावर है, यहाँ पर जो पावर है n की वैल्यू, वो हमेशा क्या होगी? होल नंबर। मीन्स हम इसे ना तो नेगेटिव ले सकते हैं, ना ही हम इसे इस तरह से ले सकते हैं x की पावर 1/2। ये कंडीशन है। तो ये एक्सप्रेशन ही है, लेकिन एक्सप्रेशन होने के साथ क्या खास बात है? इसमें जो पावर है वो ना तो नेगेटिव होगी, ना ही इस तरह से फ्रैक्शन में होगी। तो होल नंबर आपको पता है कि क्या होते हैं? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर इसकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। सेकंड, जो हमारे पास डिग्री है, डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल की डिग्री भी पता होनी चाहिए। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। जो भी इस एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर होगी वही क्या होगी? इसकी डिग्री। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल देखते हैं हमारे पास। देखो ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये इस फॉर्म का है। तो जो सबसे बड़ी वाली पावर होती है उसको हम कोशिश करते हैं आगे रखने की। तो यहाँ पर 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2, ये चेक करना है ये एक्सप्रेशन है या नहीं। सबसे पहले देखेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल में एक एक्सप्रेशन होना चाहिए जो कि ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन के लिए बस यही होना चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए कांस्टेंट, और प्लस माइनस के साइन के साथ हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो एक्सप्रेशन तो है, बट ये पॉलिनोमियल है या नहीं। एक्सप्रेशन में कुछ खास चीज़ें होती हैं, तो उसकी पावर देखनी होती है, उसी से पता चल जाता है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पावर क्या होनी चाहिए थी? होल नंबर। यहाँ पर पावर 3 है, 2 है, ठीक है, ये होल नंबर है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 1। पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। हमें पावर किसकी देखनी थी? हमें n देखनी थी। n किसकी पावर है? वेरिएबल की। हर जगह देखो वेरिएबल की पावर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास √2 भी लिखा हुआ है, तो 2
जो ये अंडरूट है इसे हम 1/2 लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो इसकी पावर फ्रैक्शन में है, बट हमें पावर किसकी देखनी थी, n किसकी पावर है, वेरिएबल। हमें सिर्फ वेरिएबल्स की पावर देखनी है, ना कि ये कांस्टेंट टर्म क्या है इसकी पावर नहीं देखनी। सेकेंड है हमारे पास 1 में x-2। यहाँ पर देखो x डिवीज़न में लिखा हुआ है, अगर ये ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये x-2, यहाँ पर इसकी पावर 1 मान लेते हैं तो ये -1 बनेगी। इस तरह के एक्सप्रेशन को अभी ये छोटी क्लासेस में आपको एक्सपेंड करना नहीं आया, बट यहाँ पर इसकी पावर जो है नेगेटिव बनेगी, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है √x+2। यहाँ पर देखिए x की पावर क्या है, ये स्क्वायर रूट का साइन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो x की पावर क्या होनी चाहिए थी, जो n थी वो क्या होनी चाहिए थी, होल नंबर। तो यहाँ पर क्या है 1/2, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है x+√2। यहाँ पर x की पावर है 1 प्लस में 2 की पावर है 1/2। हमने कहा था कि जो n है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। n किसकी पावर है, वेरिएबल। आपको सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 की पावर है 1/2। कॉन्स्टेंट टर्म चाहे कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x की पावर 1 है तो इट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल यही होते हैं, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ हमने लिख दिए। फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा हुआ है हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर, 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है। उनके आगे a0, a1, an ये क्या होते हैं, कांस्टेंट। जैसे इसमें x³ के आगे 5 है, x² के आगे 4 है, और उसके अलावा पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अगर होती है तो ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। डिग्री क्या थी, हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है x-x2, तो इस वाले पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हो तो हम x की पावर मान लेंगे 1। यहाँ पर है 2, तो बड़ी पावर क्या है 2, तो यही क्या होगी पॉलिनोमियल की डिग्री। डिग्री क्या है यहाँ पर 2। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ ना कुछ हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, ये ना हो कि हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह से लिख दिया x2 प्लस में x1 प्लस में, अभी हमें पता नहीं है इसमें आगे भी कुछ हो सकता है अप टू सो ऑन, तो हमें नहीं पता आगे कितनी टर्म्स और आएंगी और उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी। तो हाईएस्ट पावर हमें उस पॉलिनोमियल की पता होनी चाहिए, इस तरह से ना लिखा हो कि हमें क्लियर ही ना हो आगे कितनी टर्म्स है और उनकी में हाईएस्ट पावर क्या है। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, डिग्री। अब लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री की बेस पर ही डिफाइन करते हैं। वो पॉलिनोमियल जिसमें पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री क्या थी, जो भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, उसकी डिग्री। तो पॉलिनोमियल अगर डिग्री 1 का है तो वो कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 1 होती है तो उसे क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x-5/41। सबसे पहले तो ये देखेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ आपको x की पावर देखनी है। x की पावर यहाँ पर क्या है 1, जो कि एक होल नंबर है, तो इट मीन्स ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और ये एक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल में भी अगर x की पावर मैक्सिमम पावर, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को मैक्सिमम पावर या उसकी डिग्री बोल सकते हैं। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर। यहाँ पर 2/3 y-√2, यहाँ पर ही हमने पॉलिनोमियल y में लिखा है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x y z कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर y की आपको पावर देखनी है, y की पावर क्या है 1। ये 2/3 कॉन्स्टेंट टर्म है, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसकी पावर 2/3 नहीं होनी चाहिए, मीन्स फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। तो y की पावर क्या है 1, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और ख़ास बात ये क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1। √2 यहाँ पर 2 की पावर 1/2 है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक वर्ड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री का मतलब क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए 2। अगर सबसे बड़ी पावर 2 है तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 5 - x² प्लस में √2x, ये आगे पीछे इस ऑर्डर में लिखे हुए हैं तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। x² को सबसे आगे लिख सकते हैं। अब देखो जब हम x² को आगे लिखेंगे तो x² के आगे क्या है, माइनस साइन, तो ये अपने साइन के साथ ही आगे जाएगा।
एक्स की पावर 2 हो गई, यहाँ पर एक्स की पावर 1 मान लेते हैं। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिख दी, फिर एक्स की पावर 1 वाली टर्म लिख दी, उसके बाद जो कांस्टेंट है वो लिख दी। तो ये हमने सही ऑर्डर में लिखा है, मैक्सिमम पावर टू मिनिमम पावर। यहाँ सबसे बड़ी पावर है, फिर उसके बाद छोटी पावर है। क्वाड्रेटिक में क्या होनी चाहिए, अ पॉलिनोमियल जिसमें सबसे बड़ी पावर क्या हो, 2। तो मैक्सिमम पावर इसमें 2 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 1/8x² + 3। यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे हमारे पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या होगा, ये होता है कोफिशिएंट। आपको पहले भी बताया था, जो ये वेरिएबल के आगे जो लिखे होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 1/8। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, -1। कोफिशिएंट ऑफ x इज़ √2। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब 3। अब पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, फॉर एग्जांपल x³ - 5। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है, 3। तो ये कैसा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखो √5x³ प्लस में 2/3x²। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, फिर है 2। तो सबसे बड़ी पावर 3 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा, कोई भी वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म और ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आता है वो क्या होता है, हमारे पास पॉलिनोमियल हो सकता है। यहाँ पर डिपेंड करती है उसकी पावर। अगर यहाँ पर एक्स की पावर जो ये n है, ये n क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर, तो वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल। ये जो एक्स की पावर है ये होल नंबर होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, पॉलिनोमियल। और ये जो सबसे यहाँ पर मान लो एक्स की 2 पावर दी है, एक्स की पावर n, और यहाँ मैंने ये लिख दिया एक्स की पावर n-1 प्लस में कोई भी कांस्टेंट टर्म, n की जगह मैं 5 ले लेती हूँ, यहाँ ले लेती हूँ 3, x⁻3। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री। तो एक तो हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल की में जो x की पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर, और जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या होती है, डिग्री। और अगर यही डिग्री 1 हो, डिग्री मतलब सबसे बड़ी पावर 1 हो, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिग्री 3 हो तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।